अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, अगर आपने 9th में, सही में बता रहा हूं, सीरियसली पढ़ा होता, 10वीं में 0 आपको रिटेन हुआ, सब भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा पढ़ रहे होते ना, आप रिगेन कर लेते। क्योंकि दिमाग इस तरीके से काम करता है कि जब भी आपको कोई चीज बताई जाती है ना, एक वो रखता है टेम्पररी मेमोरी में, एक रखता है वो परमानेंट मेमोरी में। और परमानेंट मेमोरी में ले जाने के लिए भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। आपको मान लो आप आपके इलाके में किसी गली में छोड़ दिया जाए, आपको पता है आपका घर का है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। यस, कभी कभार आपका ध्यान कोई ही और होता है, लेकिन बॉडी की मसल मेमोरी ऐसी होती है कि वो अपने आप आपको वहीं ले जाता है, आप कुछ और सोच रहे हैं लेकिन आप वहीं पहुंच गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग में दो प्रकार की मेमोरीज है, प्लीज को ध्यान रखना। एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसको हम भूल जाते हैं। कई बार आपसे कोई बंदा मिला, ठीक है, उसने कुछ नाम बताया, आपने उस समय हाय हेलो करा, थोड़ी देर बाद आपको नाम ही याद नहीं आ रहा है, क्योंकि दिमाग को लगा ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एंड दिस इज हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। जो भी अपने आप को फिजिक्स में कमजोर मानता है, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग कह रहा है। अगर तुम उसकी बात मान लोगे तो तुम गधे बन जाओगे, सीरियसली बता रहा हूं, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें गधा बना देगा। और अगर तुम उसको ट्रेन करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मेरे से हो सकता है और मेरे को करना चाहिए। आप दिन में बहुत सारी चीजें देखते हैं, आप बहुत सारे नंबर्स देखते हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, उनका थंबनेल भी रीड करा होगा, उसमें डेटा भी देखा होगा, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं, सब देखा, लेकिन हो सकता है तुम्हें याद ना हो कितना था एग्जैक्टली। तो तुम्हारे दिमाग में तो गया वो डेटा, लेकिन अब क्यों नहीं है याद? क्योंकि आपके दिमाग को ये फील हुआ कि दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, तो इसको अपने दिमाग में रखते नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दिमाग करता है ये चीज। जब आपके अंदर ये फीलिंग होगी, आप ही के अंदर ये फीलिंग होगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भूल जाएंगे। 9th क्लास आपने यही करा, और आज आपके 10th का सेम सिलेबस का अचानक से पेपर कोई ले ले, आपके वही मार्क्स नहीं आएंगे जो आप स्कोर करे थे, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी गिरती है। आपके दिमाग ने ये सोचा कि यार वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाता हूं, अब तो कुछ नया चल रहा है, इसको याद करता हूं। तो आपके वही मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आप उतना स्कोर नहीं कर सकते जितना आपके बोर्ड्स में आए थे। तो सर इसका मतलब हमारी रिटेंशन हमेशा गिरती रहती है? यस। हम ट्रेन कैसे करें कि सर हम ज्यादा रिटेन करें? दो तरीके से। पहली चीज कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर आप हर चीज को फोकस के साथ दिख रहे हैं, देख रहे हैं, और रिटेन करने की कॉन्शियसली एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको इंपॉर्टेंस देता है, ऑटोमेटिकली। तो आपको अपने दिमाग को ये ट्रेन करना पड़ेगा कि ये जो भी चीजें बताई जा रही है, अब मैं लिटरली बता रहा हूं, आप में से कुछ बच्चे होंगे, जब मैंने ये बात बोली है ना, उनके दिमाग में देखना, उनके दिमाग में ये चीज रहेगी। जब मैं लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा एक एलिवेटर का सवाल, उसमें फीट हाइट दे रखी है, फीट में बच्चे जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 10वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ाया था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बच्चे वो लगा देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो मैं बोलूंगा बेटा ये चीज मैंने ना कन्वर्जेंस में ही सिखा दिया था कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी की वैल्यू जो 10 आपको 9th क्लास में सिखाई गई थी, क्योंकि क्वेश्चन में सब चीजें फीट में दे रखी हैं, मीटर में नहीं दे रखी हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू 32 रखना। कि कुछ बच्चों को याद रहेगी, कुछ बच्चों के दिमाग कहेगा इतनी क्या इंफॉर्मेशन है, उस समय देखेंगे डिस्कार्ड। तो आप चाहे इतना पढ़ ले, और जनरली नीट की तैयारी में बच्चा इतना इतना पढ़ रहा होता है, एक टीचर से नहीं 3 टीचर से पढ़ रहा होता है, कंपैरिजन कर रहा होता है, ये टीचर अच्छा, वो टीचर अच्छा, ये बढ़िया, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि जब आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में पुश करोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिक कट ऑफ मोड में चला जाएगा, रिटेन ही नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है जब आपको पढ़ाया जाए फुल फोकस रखिए, एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मेरे से वाइब नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि यार किसी और टीचर से वाइब मिल रही है, एक बार सेलेक्ट करिए और फिर फुल कंसंट्रेशन से उस टीचर के साथ पढ़िए, ना आपके मार्क्स इंप्रूव करे तो। आपको ये जो छोटी छोटी चीजें, ये आपकी रिटेंशन फोर्स की यूनिट न्यूटन थी। कई बच्चे भूल चुके होंगे न्यूटन क्या होता है सर। न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम था, होंगे कुछ बच्चे। जूल्स किसकी यूनिट होती है, कैलोरीज किसकी यूनिट होती है, वॉट किसकी यूनिट होती है, किलोवाट आर क्या किसकी यूनिट होती है, भूल चुके होंगे। लेकिन कुछ बच्चों को याद होगा, क्योंकि उन्होंने जब कॉन्शियसली एफर्ट लगाए होंगे तो उनके दिमाग ने बोला होगा दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट कीप इट इन अ परमानेंट मेमोरी।
रखी होंगी। आप ABCDEFGH बचपन में भूल रहे थे, अब सर ट्रेन कैसे करते हैं, देखिए इस चीज को। ABCDEFGH बचपन में जब आपको सिखाया जा रहा था तो आपको याद नहीं हो रहे होंगे नंबर्स। आपको अपना बचपन याद नहीं, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करिएगा। किसी बच्चे को 1 2 3 4 काउंटिंग सिखाई जाती है 10 तक, उसको बोलो कि बेटा 10 तक काउंटिंग सुनाओ, तो 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 खा जाएगा, 4 बोल देगा, भूल गया ना। लेकिन क्या आज अगर मैं तेरे को बोलूं 1 to 10 काउंटिंग कर दे, तो तू क्या भूलेगा? 1 2 4 बोल देगा? नहीं सर, क्योंकि आपने इतनी रेपिटेशन में उस चीज को देखा है कि आपका दिमाग बार बार देख रहा है कि यार ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसको टेम्पररी नहीं परमानेंट रखो कि ये याद ही रहे। अब तो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं एग्जाम से पहले भूल जाता हूं, बिकॉज आपने अपनी परमानेंट मेमोरी में चीजों को डालने की कोशिश नहीं करी, आपने हमेशा टेम्पररी को रखा है। और इस चीज को, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो मैं आपसे ये सारी चीजें बोल सकता हूं कि आप समझ सकते हैं कि एक बॉडी किस तरीके से एक्ट करती है, बिहेव करती है, आप समझ सकते हैं ये सारी चीजों को। हम लोग बहुत सारी चीजों को नहीं रख सकते अपने दिमाग में, फट जाएगा दिमाग, बोलते हैं ना ज्यादा मत सोचो फट जाएगा। तो हम लोग ट्रेन करते हैं कि हम बहुत सारी चीजें रख पाए। एंड बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अभी नीट का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे अपनी स्टोरीज बताएंगे। एक कॉमन चीज जो टॉपर में मैंने देखी है वो पता है क्या होती है? दे रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द क्लास, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द क्लास। उनको अगर बोला जाएगा ना बेटा इस लेक्चर में ये बात बोली थी, हाँ सर ये बोला था, प्लस आपने सर ये भी लिखवाया था। अब तुम कहोगे सर वो तो शार्प माइंड है ना बच्चा, मैं नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। तो ट्रेन कर, अगर तेरे को वहां पहुंचना है तो ट्रेन करना पड़ेगा अपने दिमाग को। तेरे को ये बोलना पड़ेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग ऑटोमेटिकली उस जोन में जाएगा, तभी वो परमानेंट में रखेगा। अदरवाइज तू चाहे इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, 10 टीचर से पढ़ ले, 100 किताब लगा ले, 1000 PYQ लगा ले, 10,000 सवाल लगा ले, जो लगा ले, एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैं हर बार कहता हूं एक टीचर का जो एफर्ट, चाहे टीचर कितनी भी मेहनत करता हुआ दिखे, वो 10 से 15% होता है आपकी तैयारी में, ओनली एंड ओनली 10 to 15%। कोई टीचर ये आकर के तुम्हें बोल दे कि भाई मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, तेरा सिलेक्शन गारंटीड है, बिलीव मी, टीचर बेवकूफ बना रहा है, उतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसका, कैसे सिलेक्शन करा देगा? आप मेरे को कभी ये बोलते हुए नहीं देखे। मैं हमेशा बोलूंगा कि मैं तेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाऊंगा, मैं तेरे को लॉजिकल सोचना जरूर सिखा दूंगा। एग्जाम में वो सवाल आए ना आए, उससे कठिन आए, उससे इजी आए, मैं तेरे को काबिल बना दूंगा कि तू उस प्रेशर को झेल जाएगा। ये मेरा काम है। तेरा काम क्या है ये भी तेरे को डिफाइंड है। और कई बच्चे उसके ऊपर कामचोरी से वो धक देते हैं, उनको लगता है कि एक ही लेक्चर 3 बार देख लेता हूं तो मेरा तैयार हो जाएगा। बिलीव मी, बिल्कुल तैयार नहीं होगा। एक लेक्चर अगर आपकी कुछ कमियां रही आप एक और बार देख सकते हैं, 1 शॉट आप देख सकते हैं, लेकिन इफ यू आर टोटली रिलाइंग ऑन 1 शॉट्स कि भाई मैं 1 शॉट से ही कर लूंगा, तो एक काम कर, 10 दिन में अभी बैठ करके 10 दिन में सारे 1 शॉट देख करके 11वीं खत्म कर दे, 2 महीना रेस्ट मार, आराम से घूम फिर आकर के 10 दिन में पढ़ियो, फिर ऐसे रेस्ट करके आराम से नीट हो जाएगा। क्यों प्रेशर ले रही पूरी दुनिया? हमें अपने परमानेंट मेमोरी में हिट करनी है चीजें, टेम्परेरी मेमोरी में आप सारी चीजें भूल जाएंगे। तो इसीलिए रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। एंड देखना जब टॉपर्स बच्चे आएंगे, कहीं का भी कोई टॉपर हो, ये गारंटेड है, मेरा जो सब्जेक्ट अपने टाइम पे स्ट्रांग था दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जेई की फिजिकल बहुत थोड़ी गंदी आती थी और मैं शायद उतने एफर्ट्स भी नहीं लगाए थे। आज मैं जब टीचर हूं तो मैं समझ पाता हूं कि क्यों मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था जितनी मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी बोला था आपको कि एक टायर खराब हो जाएगा तो 3 टायर को चमकाते नहीं रहना, हमें उस टायर को जो खराब हो रहा है उस पर एफर्ट्स लगाने हैं। मैंने वही काम करा था, इसलिए मैंने आपको वो बात बोली। तो मेरे को पता है कि यार मेरा केमिस्ट्री में वो पार्ट्स क्यों स्ट्रांग थे, क्योंकि सवाल आता था मेरे को एग्जैक्टली इमेज आ जाती थी मेरा टीचर पढ़ा रहा है। मैंने इतनी बार रिवीजन करा था इनऑर्गेनिक का, इतनी बार ऑर्गेनिक का रिवीजन करा था। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार इतने टीचर ने इतने नोट्स बनवा दिए तो बच्चा याद कब करेगा? हमारे कोटा में टीचर ने इतने इतने मोटे मोटे 5 रजिस्टर भरवा दिए थे ऑर्गेनिक में, मुश्किल से 5-6 चैप्टर्स होते हैं इतने। लेकिन मैं जब जिद पर आता था तो मैंने जिद बांध करके रिवाइज करी, मेरे को एग्जाम से पहले रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी, इतनी बार मैंने पढ़ लिया था उनको। तो वो टिप्स पर था मेरा, वो परमानेंट मेमोरी पर था। मेरे से ऑर्गेनिक का कौन सा सवाल गलत हुआ था ईडीटीए करके आपको भी पढ़ाया जाएगा, मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में जाकर के सेट हो गया भाई।
ऑर्गेनिक में इतनी एफर्ट्स लगाए और जब सवाल गलत हुआ जेईई एडवांस में, मुझे झटका लगा कि यार ये कैसे गलत करके आ गया मैं। वो आज तक याद है मेरे को। सेकंड पन्ने पे नीचे की साइड था, स्पेस था, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क करा था। 5 मार्क का सवाल पहली बार जेईई ने पूछा था, 2 नेगेटिव थे, 7 मार्क चले गए थे। 7 मार्क में कहां चली जाती है रैंक, मुझे आज तक याद है। तो आप प्लीज ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, कोई बच्चा सोचेगा कि फिजिक्स कठिन है, कठिन पता है जिनको पहली बारी में ये स्लाइड कठिन क्यों लगी, क्योंकि उन्होंने ये फंडामेंटल चीजें जब पढ़ाई गई थी उन्होंने अपने परमानेंट मेमोरी में नहीं डाली, उन्होंने टेम्परेरी में डाली, भाड़ में जाया, देखी जाएगी बाद में। आज दिख रहा है तुम्हें। इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपको क्लास में पढ़ाया जाए ना, 100% अटेंशन, फुल अटेंशन एंड साइमल्टेनियसली हम्बल वे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फुल अटेंशन, मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया, सर रिजल्ट नहीं आया, मेरे से सवाल नहीं बना। साइंटिस्ट नहीं हो तुम अभी लर्निंग कर्व पे हो। तुम सीखोगे गिरोगे, सीखोगे गिरोगे, सीखोगे गिरोगे, सीखोगे गिरोगे, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। आज मैं अगर आपको डिफरेंशिएशन के सवाल करवाऊं ना बेटा, जो पहले कराए थे, आज आपको आसान लगेंगे कंपैरेटिवली, रिवाइज करने के बाद कंपैरेटिवली जब हमने डे 1 पे करा था, क्योंकि आपका दिमाग अडेप्ट कर रहा है उस चीज को। अब वो आपके लिए कठिन नहीं है, अब नई चीज जो आ रही है वो उसके लिए है कि भाई इसको टेम्परेरी में रखूं या परमानेंट में रखूं, एंड यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट।